प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन से ही समझेंगे, उसी से हम लोग उसकी डेफिनेशन समझेंगे और उसी से इसको सोल्व करना समझेंगे। ध्यान दो, एक एग्जाम्पल अपने सामने है। क्या एग्जाम्पल है? ये कौन सी एक्सिस होगी? वाई एक्सिस, और ये होगी एक्स एक्सिस। यहां से एक ऑब्जेक्ट को यूं प्रोजेक्ट करा गया यू स्पीड से थीटा एंगल पर, यू स्पीड से थीटा एंगल पर। अपने को फाइंड करनी है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहां पर फाइंड करनी है? एक तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर और एक ओरिजिन पर। क्या फाइंड करनी है हमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर एट ओरिजिन एंड टॉप मोस्ट पॉइंट। ये अपने को यहां पर फाइंड करना है। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होती क्या है। जैसे यहां पर आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना चाहते हो, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना चाहते हो तो यहां पे इसको कर दो एक सर्कल कंप्लीट। देखो ये जो है ना, ये जो पाथ है ये तो सर्कल नहीं है, ये तो क्या है? पैराबोला है। इसको एक आइडियल सर्कल बना दो। यहां पर यूं क्या बना दो? यूं एक आइडियल सर्कल बना दो। ये जो सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस होगी ना, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये हो सकता है कि ये सर्कल जो है ये इस ग्राउंड से नीचे तक आए, ये भी हो सकता है। यदि इसकी मान लिया ये वाला जो पाथ है, ये पाथ यदि ऐसा सा हो जाए, सोच के देखो, ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी और ये पाथ मान लिया यूं है, तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगा ना, सर्कल बनेगा तो इतना सही बनेगा, यस और नो? तो ये सर्कल नीचे तक भी आ सकता है या ऊपर भी रह सकता है। समझ रहे हो? ये जो सर्कल बनता है उस सर्कल की रेडियस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस सर्कल की रेडियस को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। यदि यहाँ पर आप लोग देखते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? एक क्यों सर्कल बन जाएगा। उस सर्कल की जो रेडियस होगी उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हम लोग बोलेंगे। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो देखो ध्यान देना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सॉल्यूशन देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला मैंने आपको 2D मोशन में भी बताया है, और 2D मोशन में उसके शायद 2-3 क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन d² का मैग्नीट्यूड। यही होता है। अब देखो यहां पर पर्टिकुलर इस वाले पाथ के लिए, इस वाले पाथ की इक्वेशन क्या होती है बताओ अपने पास में? इस वाले पाथ की इक्वेशन, ये पैराबोलिक पाथ है, और पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन क्या होती है? y = x tan थीटा माइनस अपॉन 2u² cos² थीटा। यही होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोग फाइंड करना चाहते हैं किसके लिए? इस पाथ के लिए। किस पॉइंट पर? टॉप मोस्ट पॉइंट पर और ओरिजिन पर, दो जगह पर। यस और नो? ये इक्वेशन है पाथ की। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए किसकी वैल्यू चाहिए? dy/dx की। तो देखो dy/dx, इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में। tan थीटा यहां पर क्या हो गया? कांस्टेंट। x का x के रेस्पेक्ट में 1। फिर देखो g अपॉन u² cos² थीटा। ये तो ऐसा का ऐसा, x² को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2x। 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया? x। ठीक है भाई। फिर उसके बाद में एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, d²y/dx²। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट करो। ये तो पूरा कांस्टेंट है, पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होएगा? 0। माइनस इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो g अपॉन u² cos² थीटा। ये तो ऐसा का ऐसा, और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। तो ये कितना बन गया बताओ? -g अपॉन u² cos² थीटा। ये d²y/dx² हो गया। समझ में आएगा इतना? अपने को क्या चाहिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। एक बार तो कहां पर चाहिए बताओ? ओरिजिन पर, और एक बार कहां चाहिए?
टॉप मोस्ट पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। बड़े ही ध्यान से समझो, देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ध्यान देना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे dy बाई डी एक्स, गौर करना। वैसे तो dy बाई डी एक्स ये है, ये वाला एक्सप्रेशन है dy बाई डी एक्स का, क्या है, tan थीटा माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन आप ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स दरअसल है क्या, वाई एक्स ग्राफ का स्लोप है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इसको? बिल्कुल कॉमन सेंस लगा रहे कि dy बाई डी एक्स को वाई एक्स ग्राफ का स्लोप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? वैसे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, tan थीटा माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है किसका, dy बाई डी एक्स का। लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये क्या है दरअसल, स्लोप, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लोप कितना होएगा, 0। टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, वहां पर क्या ड्रॉ करके देख लो अभी, टेंजेंट, तो यहां पर इसका स्लोप कितना, 0। कहने वाला टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए dy बाई डी एक्स, उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 0। तो dy बाई डी एक्स कितना, सॉरी कहां के लिए, टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। समझ रहे हो इस बात को? और टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए। देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये वाला है कि नहीं है? अब इसमें कोई ऐसा डेटा है क्या जो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेरी कर रहा हो? अलग अलग पॉइंट के लिए बात करेंगे तो क्या जी चेंज होएगा, क्या थीटा चेंज होएगा, क्या यू चेंज होएगा? तो ये तो चेंज नहीं होने वाला, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो चाहे ये वाली वैल्यू, तो चाहे तुम टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए देखो, चाहे ओरिजिन के लिए देखो, चाहे लैंडिंग पॉइंट के लिए देखो, चाहे बीच में कहीं भी देखो, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड यदि देखते हैं हम लोग तो g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट हो तो बोलो, ये इतना हो गया। अब देखो ओरिजिन के लिए, ओरिजिन के लिए देखो dy बाई डी एक्स, ओरिजिन के लिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओरिजिन पॉइंट के लिए x कितना होता है बताओ, 0। ओरिजिन पॉइंट के लिए x कितना होता है, ओरिजिन पॉइंट में x y z सब 0 होते हैं, तो x कितना, 0, x 0, तो x 0 लिखोगे यहां पर, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, tan थीटा, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो तो सभी जगह के लिए सेम ही है, कितना, g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया? इसको थोड़ा छोटा कर ले एक बार। देखो अब यहां पर क्या चाहिए अपने को, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। ओरिजिन पॉइंट पे देखोगे तो यहां पर ओरिजिन पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखने के लिए dy बाई डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करो, यस और नो, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जगह ये वाली वैल्यू पुट करो, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स क्या लिखोगे, tan थीटा, तो ये tan स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 अपॉन में ये g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ये वाला, और फिर उसकी होल पावर कितनी है, 3/2, और अपॉन में क्या है, g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई समझ में आ गया क्या? थोड़ा सा यार एक ही स्क्रीन पे एडजस्ट करने के लिए बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ध्यान देना, सेक स्क्वायर थीटा बट्टा 2 को हटा दो, ऊपर क्या हो गया, सेक क्यूब थीटा हो गया, और नीचे क्या है देखो, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, सेक क्यूब थीटा अपॉन में जी। बोलो समझ में आया क्या? कितना हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा है और ये सेक थीटा है, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच जाएगा, सेक थीटा बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा बोलो, यू स्क्वायर सेक थीटा बाई जी। एक आंसर आ गया। दूसरा ध्यान दो, कहां पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। यदि यहां पर आप लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना चाहते हैं, यहां पर क्या फाइंड करना चाहते हैं,
रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना चाहते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना चाहते हैं तो देखो क्या होएगा, ये dy बाई डी एक्स और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की ये जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो। कहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स तो 1 प्लस कितना 0 की होल पावर 3/2 अपॉन जी अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो बताओ यहां पर ये कितना आ जाएगा बोलो, यू ये तो 1 हो ही जाएगा, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई जी, ये आंसर आ गया। समझ रहे हो क्या? एक बार दोबारा देख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, कि किसी भी ये पाथ है, पाथ पर यूं सर्कल बना दे तो सर्कल की जो रेडियस होती है उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चाहे वो यहां बनाया तो यहां की रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी, यहां बनाया तो यहां की रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है उसका, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर फिर होल पावर 3/2 और नीचे डबल डिफरेंशिएशन का मैग्नीट्यूड। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने 2D मोशन में भी करवाए हैं, उसके वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। अब बात आती है आगे, रेडियस ये वाला इतना हो गया, ये तो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। बात आती है कि ये वाला जो पाथ है यहाँ पे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, ये इस पाथ की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहां से क्या फाइंड कर सकते हो, dy बाई डी एक्स। क्यों फाइंड करना, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर में dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपने को चाहिएगा। एक बार डिफरेंशिएशन करा तो ये आ गया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करा तो ये वाला आ गया। समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो ये वाला dy बाई डी एक्स एक तो, और एक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार तो यहां के लिए देखेंगे और एक बार यहां के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को कितनी जगह पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2 जगह पर, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। बात करें ओरिजिन के लिए, किसके लिए, ओरिजिन के लिए, ओरिजिन के लिए बात करें तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये tan थीटा ऐसा का ऐसा बन जाएगा। बात करें ओरिजिन के लिए तो ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, ये तो ओरिजिन के लिए यहाँ पर सभी जगह सेम रहेगा, तो ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ गया, बस मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो माइनस का नहीं लिखेंगे। बात करें टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए, टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए स्लोप कितना हो जाएगा 0, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 0, तो इस एक्सप्रेशन की अपने को जरूरत ही नहीं, इसके बिना ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स 0 लिख सकते हैं। बात आती है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो तो सभी पॉइंट्स के लिए वैसे ही सेम है, तो ये इतना हो गया। बस ये वाली वैल्यू यहां पुट करी, ये वाली वैल्यू यहां पुट करी, क्या आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई खिचखिच हो तो बोलो। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई बात नहीं है, तेरे चेंज हो गया क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल, आपको टाइम दूंगा 2 मिनट का, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझे और फिर आप लोग करके बताना। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड u, विथ ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, find the radius of curvature, find the radius of curvature of path where velocity of particle, velocity of particle make an angle, make an angle theta by 2 from horizontal, from horizontal। सिचुएशन समझाऊंगे आप? ये तो कौन सी एक्सिस होगी बताओ, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस। यहां से क्या करा इसको, प्रोजेक्ट, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। किसी जनरल पॉइंट पर आते आते इसकी वेलोसिटी इधर यूं हो गई
और यहां पर मान लिया ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है θ/2। बोलो समझ में आया क्या? यहां पर देखो वेलोसिटी u थी स्टार्टिंग वाली, एंगल कितना था, थीटा था, यस और नो। यहां पर आते आते वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाने लगी, θ/2 बनाने लगी। अब अपने को यहां पर, कहां पर भाई, यहां पर इस पॉइंट पर क्या बतानी है, अरे बोलो बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये वाली आर अपने को फाइंड करनी है। ट्रिक वही यूज लेनी है जो अभी अभी मैंने आपको सिखाई है। इसके अलावा तुम लोग कुछ भी कोशिश करोगे तो व्यर्थ ही जाएगी। पूरे 2 मिनट का टाइम आपके पास में है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी आपको पता है कि इस पाथ की इक्वेशन क्या होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला भी आपको पता है। देखो सॉल्यूशन देखो, वेरी सिंपल। y इक्वल टू क्या होता है बताओ, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, यही होता है। सबसे पहले देखो dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। tan थीटा क्या है बोलो, कांस्टेंट, x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, अरे समझ में आया क्या, माइनस g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो ये इतना बन गया। समझ में आई बात आती है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन की। tan थीटा का तो क्या हो गया 0, ये माइनस का माइनस, और g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यस और नो। अब बात करते हैं अपने को जो पॉइंट दे रखा है उसके लिए, किसके लिए, इस वाले पॉइंट के लिए। इस पॉइंट को P नाम दे दूं, 4 पॉइंट P। पॉइंट P के लिए बात करें तो देखो dy बाई डी एक्स, पॉइंट P के लिए dy बाई डी एक्स फाइंड करते टाइम इस एक्सप्रेशन का यूज मत करना, इस एक्सप्रेशन का यूज मत करना, टाइम लग जाएगा, बिना फालतू परेशान हो जाओगे, उसके बाद में वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां पे पहुंचना है, और ही की पहुंच जाओगे। तो देखो गौर करना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आप सोचोगे सर ये फाइंड ही क्यों करा, ये फाइंड करने के लिए, समझ रहे हो क्या इस बात को। तो dy बाई डी एक्स बोले तो स्लोप, dy बाई डी एक्स बोले तो स्लोप। स्लोप क्या होता है, जो x एक्सिस से एंगल होता है उसका tan थीटा। तो बताओ इस पॉइंट पर वेलोसिटी का x एक्सिस, या पाथ का कह दो, वेलोसिटी कह दो, पाथ का x एक्सिस से एंगल कितना है θ/2। तो बताओ यहां पर स्लोप कितना हो जाएगा tan θ/2, और स्लोप को क्या बोलेंगे dy बाई डी एक्स। तो ये वाला तो हो गया tan θ/2। बोलो समझ में आया क्या, ठीक है। आगे देखो, ध्यान दो, डबल डिफरेंशिएशन का मैग्नीट्यूड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी आई, ये तो क्या आई, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन, कितना हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कितना है, ये रहा, तो tan स्क्वायर θ/2 की होल पावर 3/2 अपॉन g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया सेक स्क्वायर θ/2 की होल पावर 3/2 अपॉन g, ये इसको उठा के ऊपर ले जाएं तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो बट्टा 2 को हटा दो, तो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई जी इंटू सेक क्यूब θ/2। बोलो भाई कोई डाउट हो तो बोलो, किस किस का सही था, बहुत अच्छी बात है।